हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर लर्न विद फोकस में। और हम लोग आज लेखपाल के लिए जो महत्वपूर्ण विषय है गणित, जो कि 25 नंबर की पूछी जाती है आगामी परीक्षाओं में, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे। यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया है हम लोग देखेंगे कि अंकगणित में जो पूछा जाएगा उसमें संख्या पद्धति, प्रसक्ता, लाभ हानि, सांख्यिकी, बारंबारता, सारणियन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, केंद्रीय माप एवं समांतर माप और बहुलक। ठीक है। और बीजगणित में आपका 4 टॉपिक पूछा जाएगा, जिसमें एलसीएम एचसीएफ, युगफल समीकरण, द्विघात गुणनखंड और क्षेत्रफल प्रमेय। इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये सभी क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो हाई स्कूल के मैथमेटिक्स के बराबर होगा। और इसमें रेखा गणित में जो चैप्टर पूछे जाएंगे वो त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय, वर्ग, आयत, समलंब, समांतर चतुर्भुज, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आप लोगों को जो सिलेबस है वो आपके साथ हमेशा बना रहे। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग मैथ का सबसे पहला चैप्टर है जो पूछा जाएगा आपके लेखपाल में, वो संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। या संख्याओं का वर्गीकरण। तो सबसे पहले जो पहला नंबर आता है वो होता है नेचुरल नंबर। जिसे प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। अच्छा, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्या वो होती है अब जैसे जो प्राकृतिक संख्या होती है वो गिनती करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इंफिनिट। ये सभी जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स के बाद हम लोग बात करेंगे होल नंबर्स की। इसको कैपिटल एम से शो करते हैं। ठीक है। होल नंबर्स की बात करते हैं। यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को तो वह पूर्ण संख्या हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। इसे हम लोग कैपिटल जेड से निरूपित करते हैं। नंबर 3, होल नंबर्स के बाद आ जाता है आपका सम संख्या, इवन नंबर।
वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इवन नंबर समझ गए होंगे। ये सब बहुत बेसिक है मैथमेटिक्स में, लेकिन हम लोग जो शुरुआत की है बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस तक जाएंगे, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सब प्रश्न आपको कराए जाएंगे। चौथा जो नंबर होता है इसमें ऑड नंबर, विषम संख्या। फॉर एग्जाम्पल 3, 1, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसके बताते हैं। नेक्स्ट जो संख्या है वो है प्राइम नंबर। वह संख्या जो तथा भाज्य संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 5 है, 2 है, 7, 11 डॉट डॉट। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो 5 है, 7 है, 11 है या 2 है। जो 2 होता है ये लीस्ट प्राइम नंबर होता है। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें जैसे 5, जैसे मान लीजिए कोई नंबर हम लोग लेते हैं 13 है, तो 13 का जो अगर फैक्टर किया जाएगा तो ये 13 × 1 में है। यानी जो ये 13 नंबर है ये आपका 13 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, इसलिए ये क्या है, प्राइम नंबर है। बाकी ये कभी किसी और संख्या से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ये आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्या, पूर्णांक की बात करेंगे, इंटीजर्स। ये 2 प्रकार की होंगी, पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स। जैसे कि
1 2 0 3 4 5 डॉट इन्फिनिट तक। निगेटिव होगा वो माइनस इन्फिनिट से -3, -2, -1, -0। तो अगर हम पूर्णांक की बात करते हैं तो पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर अगर हम लोग रियल लाइन नंबर्स की जो लाइन खींचते हैं, यहाँ अगर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, यहाँ पे इन्फिनिट। इसके बाद यहाँ पे -1, -2, -3, यहाँ पे आ जाएगा आपका इन्फिनिट -1। तो यहाँ पे देखा जाए तो 0 के राइट साइड में देखेंगे तो ये सब अभी आपके क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। और जहाँ अगर इसके लेफ्ट साइड में देखा जाए तो ये आपका निगेटिव इंटीजर्स होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे 7 नंबर में रैशनल नंबर्स। ये परिमेय संख्या है। हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि टू बाई 3 है, 4 है, 5 है, 0.8 है, √4 है। ये सभी आपके जो हैं परिमेय संख्या या रैशनल नंबर्स कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं पढ़ेंगे। जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वो सभी क्या होती हैं, परिमेय अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि रूट में अगर हम लोग 3 की बात करें, ठीक है, या अगर हम लोग लिख दें 3.6789999, अगर इन्फिनिटी तक जाता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जितने भी जो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, अगर मान लीजिए अगर कोई संख्या है जिसमें जो डेसिमल के बाद के जितने भी अंक होते हैं वो, अगर कहने का मतलब है अगर नॉन रिपीटिंग है, अगर नॉन रिपीटिंग डेसिमल है तो वो समझ लीजिए अपरिमेय संख्या होगी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 1/3 की, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 0.33333। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसको हम 0.3 बार के रूप में भी निरूपित कर सकते हैं।
अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, इसमें क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 1/3 लिखे हैं अगर, और उसको जब डिवाइड करते हैं, यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे रिपीटिंग हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिपीटिंग डेसिमल। इसलिए हम इसको 1/3 यानी p/क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इस संख्या की बात करें, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं लिख पाएंगे, इस नॉट इक्वल टू इन द p/क्यू फॉर्म में, ठीक है, इसको हम p/क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। लेकिन ये जो संख्या होगी, अगर हम बात करें 0.3 बार, तो ये आपकी जो होगी, जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें 0.3 बार, तो ये आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको 1/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये एक तरीके से परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ चुके हैं हम लोग। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल की, सबसे पहले, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं नंबर सिस्टम से। अगर 2 से डिविजिबिलिटी की देखा जाए, तो वह संख्या 2 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसके जो यूनिट डिजिट है वो 4 है, जो कि एक इवन नंबर है। अगर हम यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे 0 है, तो यानी अगर हम इस संख्या की बात करें तो इसके यूनिट डिजिट में इवन नंबर है, और यहाँ पे 0, इसलिए ये जो ये संख्या होगी वो 2 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे 3 से डिविजिबिलिटी। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 810 अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 810 लिखा हुआ है तो 8 + 1 + 0 यानी ये 9 से हो गया, और 9 क्या है वो 3 से डिविजिबल है, इसलिए यहाँ पर ये जो संख्या होगी वो भी 3 से डिविजिबल होगी। हेलो, तो अब हम लोग देखेंगे 4 से डिविजिबिलिटी। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 संख्याएं 4 से डिविजिबल हैं तो वह संख्या संख्या 4 से डिविजिबल होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर यहाँ पे तो इसके अंतिम दो अंक जो हैं वो 2 और 4 है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 8 जा 24, तो ये संख्या भी जो होगी वो 4 से डिविजिबल हो जाएगी। और यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं, अगर इसके अंतिम देखा जाए तो ये 64 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी ये संख्या क्या है 4 से डिविजिबल है, इसलिए 64 भी क्या होगा, ये पूरी जो संख्या होगी वो क्या होगी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं 5 से डिविजिबिलिटी की। यदि संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह 5 से डिविजिबल होगी। जैसे यहाँ पे कोई जो 2 संख्या लिखी है, दोनों में क्या है, यूनिट डिजिट जो संख्या की वो 5 है और 0 है, तो यानी ये संख्या क्या होगी पूरी तरीके से 5 से डिविजिबल हो जाएगी। हेलो, तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने बहुत ही छोटा सा भी शुरुआत किया है अभी नंबर सिस्टम का, लेकिन आपका जो कल से जो क्लास चलेगी और अनवरत रोज़ चलेगी, और ये आपको आगे कल इसके आगे पढ़ाएंगे। इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं और नेक्स्ट कल आप लोगों को नंबर सिस्टम का आगे पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।